Hello, bachcho, let's read the question. Question says that in the figure, conducting rod of length 1 meter and mass 1 kg moves with initial velocity u 5 meter per second on fixed horizontal frame containing inductor 2 Henry and resistance 1 ohm. PQ and Mn are smooth conducting wires. There is uniform magnetic field B, strength 1 Tesla. There is no current in inductor. Find total charge in coulomb flown through inductor by time of velocity becomes 1 meter per second and rod has traveled distance 3 मीटर। सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना हो कि की कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है इसमें। सो की कंसेप्ट इज मोशनल ईएमएफ। की कंसेप्ट क्या है आपका? मोशनल ईएमएफ। ये है आपका की कंसेप्ट। और मोशनल ईएमएफ में क्या होता है बच्चों, अगर कोई रॉड है या कोई भी कंडक्टर है आपका, अगर वी वेलोसिटी से मूव करता है, मान लो रॉड की लेंथ एल है और किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में है, जैसे तीनों आपके आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो इसमें आपका मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या होगा? उसकी वैल्यू वी बी एल होगी। अब देखो यहाँ पर आप इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बना लीजिए। तो ये तो आपका इंडक्टर हो गया एल और ये क्या हो गया आपका वी बी एल। देखो वी बी एल मतलब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर आएगी, तो पॉजिटिव एंड आपका इधर आएगा। ये आपका कितना आ गया? वी बी एल आ गया। देखो किसी इंस्टेंट टी पर मैं बता रहा हूँ कि आपकी वेलोसिटी वेरी होगी। और यहाँ पर देखो तो आपका ये आर आ गया। अब सोचो यही आपका करंट का सोर्स है, आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है। तो मान लो इससे आई करंट निकली, तो देखो इसमें आई करंट निकली, मान लो इसमें आई वन गई और इसमें आई टू गई। यहाँ पर ये वैल्यू ऑफ करंट क्या है आपका? आई है। तो आई इक्वल टू क्या होगा? आई वन प्लस आई टू। आई इक्वल टू क्या होगा आपका? आई वन प्लस आई टू। बट देखो बच्चों, जो इंड्यूस करंट होता है वो रीजन का अपोज करता है, इस करंट खुद प्रोड्यूस होता है। मतलब जब आपको पता है कोई कंडक्टर मूव करता है जिसमें करंट आई है और उसके लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, उस पर बच्चों एक फोर्स भी लगता है, आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पर एल और बी क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये आई बी एल एक फोर्स भी लगेगा जो इसकी मोशन का अपोज करेगा लेंज लॉ के हिसाब से। तो जो आपका फोर्स है आई बी एल, ये क्या करेगा बच्चों? रिटार्ड करेगा। तो एम क्या होगा? माइनस डी बाई डी टी, क्योंकि रिटार्डेशन है। तो जो आई होगा आपका एम बाई बी एल माइनस डी वी बाई डी टी होगा। एम बाई बी एल माइनस डी बाई डी टी। और आई वन प्लस आई टू आराम से लिख सकते हो। देखो आई टू क्या होगा बच्चों का? वी बाई आर, वोल्टेज डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, ये तो होता है आपका लेंज लॉ से। तो आई टू क्या होगा? वी बी एल बाई आर। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में आप सारी वैल्यूज रख दो। तो यहाँ पर देखो आई क्या है आपका? यहाँ से आपका आ गया है, आई की वैल्यू आ गई एम अपॉन बी एल माइनस डी बाई डी टी। एम अपॉन बी एल माइनस डी बाई डी टी इक्वल टू क्या है आपका? आई वन प्लस आपका वी बी एल बाई आर। ये आ गया आपका। अब देखो बी एल से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो और बी एल आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो एम बी एल आर, सॉरी एम आर आ जाएगा। मतलब बी एल आर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपका? ये एम आर आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा आपका? आई वन, देखो बी एल आर आई वन प्लस कितना आ जाएगा आपका? वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड आपका कर दो, आप डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है ना। अब आपको दोनों साइड क्या करना होगा? डिफ्रेंशिएट। वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर, इतना आ गया आपका। तो ये क्या आ जाएगा आपका? देखो एम आर, ठीक है ना, माइन। अब इधर अब डी वी लिख दो, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा आपका? माइनस में ये आपका यू से वी, ठीक है। और इधर क्या क्या? बी एल आर आई वन डी टी प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डी टी। देखो बच्चों आई वन डी टी क्या बता रहा है आपका? कितना आपका चार्ज फ्लो हुआ है, किससे? आपका इंडक्टर से। क्यों? क्योंकि आई वन करंट क्या है आपका इंडक्टर में, आई वन डी टी क्या बताएगा आपका? चार्ज। क्यू क्या होता है आपका? आई डी टी होता है। और डिस्टेंस ट्रेवल क्या होती है बच्चों? एक्स क्या होता है आपका? वी डी टी होता है। तो ये तो बताएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल, ये बताएगा चार्ज। तो बी एल आर इंटू क्यू प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू क्या गया? माइनस एम आर। ध्यान देना आपका आ जाएगा वी माइनस यू, या आप माइनस साइन अंदर ले आओ तो क्या आ जाएगा? यू माइनस वी। तो क्यू कितना आ जाएगा आपका? देखो क्यू आ जाएगा आपका एम आर यू माइनस वी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन, ये आ जाएगा आपका बी एल आर। अब देखो बच्चों सारी की जो वैल्यू है आप रख दो।
मास की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 1 kg, और ठीक है ना, सारे की वैल्यू इसमें रख दो आप। मास की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 kg, रेजिस्टेंस 1 ओम, यू कितना है आपका 5, वी कितना है आपका 1, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर है, बी 1 एल 1, आर कितना है आपका, एक्स कितना है आपका 3, और नीचे क्या है बी एल आर, बी 1 एल 1 आर 1। देखो 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 3 1, तो 1 कूलम्ब आ जाएगा आपका चार्ज फ्लो। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।